आज बच्चों हम सिलेबस देखेंगे एच.टी.एट. पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से चैप्टर हैं जो हमें करने चाहिए। और 11-12 का सिलेबस हमें बोला जाता है और उससे एक्स्ट्रा कौन से चैप्टर आते हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो सारे चैप्टर पूरा सिलेबस आज हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो 11-12 की केमिस्ट्री तो हमें बताई जाती है भाई पढ़नी है। जो एक्स्ट्रा चैप्टर आते हैं वो कौन से हैं? एक तो बच्चों है पेरीसाइक्लिक। क्या है? पेरीसाइक्लिक जो है वो आता है, पेरीसाइक्लिक ये चैप्टर आएगा। और एक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। क्या आती है? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें भी दो चैप्टर आते हैं, एक एनएमआर आता है। क्या आता है? एनएमआर आता है और एक आईआर आता है। और इसमें भी आपको बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो साइक्लिक रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, वही आती हैं। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पढ़ना है। एक टॉपिक यहाँ से पूछा जाता है। एनएमआर में आपसे सिग्नल पूछे जाते हैं कि एक आपको कंपाउंड दे देंगे, आपको सिग्नल काउंट करने होंगे कि यहाँ पे कितने आएंगे। ठीक है, आईआर है, इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसीज हैं कि भाई अगर अल्कोहल ग्रुप है तो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी OH देने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चैप्टर ये आते हैं बस। ठीक है, बहुत कुछ नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए दो क्वेश्चन यहाँ से आगे, एक यहाँ से मिल सकता है, एक यहाँ से, जैसे 2021 वाले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जो अगर आप 11th की बात करें, क्या पूरी 11th की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी? ठीक है, बिल्कुल सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे जो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, इससे आपको हार्डली एक भी क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ से आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यहाँ से आपको एक तो जो आपने वो देखा होगा ना, जहाँ से हम समरी पढ़ते हैं, ठीक है ना, समरी आप सारे चैप्टर की पढ़ें, जिससे कि आपको ऑल ओवर आपकी जो केमिस्ट्री है वो रिवाइंड हो जाएगी कि भाई ये चीज़ है। और समरी पढ़ेंगे तो आपको सारे फार्मूले याद रहेंगे। भाई एनर्जी का क्या फार्मूला, जैसे यहाँ पे लेमडा से क्वेश्चन पूछा गया था, डी ब्रोगली का हो गया, या हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो ये सारे आपको फार्मूले याद रखने हैं, पूरा डिटेल्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बताओ भाई जो प्रोटॉन है उसका मास क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने की है। ठीक है, और जो सारे फार्मूले हैं, ठीक है, जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फुल डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको पूछ लिया जाता है भाई साइज का, पूछ लिया जाता है कैटायन एनायन का, पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको वंडरवॉल फोर्सेस और रेडियाई का पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाला। और जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से निकालना सीखें। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन हर साल एस्टेट में पूछा गया है, हर साल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। और आपको इसमें क्या देखना है, जो बॉन्ड ऑर्डर है, क्या है बॉन्ड ऑर्डर वाला टॉपिक, जो आप MOT थ्योरी में पढ़ते हैं, मतलब MOT आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक हाइब्रिडाइजेशन, एक MOT। हाइब्रिडाइजेशन में जो सारी शेप थी ना कि भाई वो आप वो T शेप है, मतलब शेप वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और जो स्टेट्स ऑफ मैटर है नेक्स्ट चैप्टर, इसमें आपको जो ला थे सारे के सारे, जो बॉयल्स ला था, चार्ल्स ला था, गे-लुसैक ला था, एवोगैड्रो ला था, ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आइडियल और रियल गैस का जो Z की वैल्यू थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आपको लाज पढ़ने हैं, उनके ग्राफ देखने हैं। ठीक है, 4 ला हैं, उनके ग्राफ देखने हैं, उनके फॉर्मूले देखने हैं कि भाई बॉयल्स ला क्या बताता है, किसके बीच में ग्राफ बनता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर Z की वैल्यू, जैसे Z की वैल्यू 1 दी गई है तो भाई ये किसके लिए है, आइडियल के लिए है, नॉन आइडियल के लिए है, या किस चीज़ के लिए है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपको थर्मोडाइनमिक्स, जो कि एंट्रोपी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे पूछे गए हैं? एंट्रोपी से। तो थर्मोडाइनमिक्स में आप वैसे तो यहाँ पे और कई एनर्जी भी निकलवाई गई हैं। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप देखते हैं, करवा रखे मैंने, और 2 पेपर और अभी हमें करने हैं, 16 और 17 वाला, अगर वो आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल टाइप पता लग जाएगी कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके मोस्टली क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। तो एक तो आप जो
समरी एट ग्लेंस वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम से आपको ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये आप अच्छे से आप इसको 2-3 घंटे आप यूट्यूब पे जहाँ पे भी आपको जिस टीचर से भी आपको समझ में आता है इक्विलिब्रियम चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप इसको समरी से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, एक तो समझने वाला इसमें है, आप यूँ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे एक तो पीएच वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, या बफर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आप समरी से पढ़ के इस चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर क्योंकि 2 हिस्सों में है, तो आप दोनों इसके जो पार्ट है, एक लीचर्ड लियर प्रिंसिपल वाला जो सारा टॉपिक है वो भी, और जो पीएच वाला जहाँ पे सारा फैक्टर आता है वो भी, वो सारा आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है। रेडॉक्स में बैलेंसिंग है, जो 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो बैलेंसिंग तो शायद आप वैसे भी कर सकते हैं, तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन यहाँ से आता है रेडॉक्स रिएक्शन से। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें, और कोई चीज़ यहाँ से नहीं पूछी जाती है। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं, भाई रिएक्शन दे देंगे, जैसे यहाँ पे जो सिन गैस वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन जिससे बनती है, जो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है उसमें कौन सा भाई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन हाइड्रोजन से पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको जो बहुत छोटा चैप्टर है हाइड्रोजन, उसकी जो मेन रिएक्शन है वो आपको जो समरी वाला जो, या जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वो आपको रिएक्शन देखनी है, और वहाँ पे क्या कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, और कौन सी रिएक्शन है जिसको आप सिन या कोल गैस रिएक्शन ये सब कुछ बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन 1-2 बार हाइड्रोजन वाले चैप्टर से पूछे गए, ठीक है। इसमें भी आपको बेसिक ही पढ़ना है। इसमें एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में, दोनों चैप्टर में क्या पूछा जाता है, जैसे एक तो यहाँ से जो पी ब्लॉक वाला है, इसमें जो बोराजीन है वो वाला टॉपिक यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बोराजीन वाले टॉपिक को। और एस ब्लॉक में जो एल्कली मेटल है या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, यहाँ पे आपसे साइज का पूछा जाता है क्वेश्चन एक तो, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये जनरल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं आते कि आपको बहुत डीप में जाना पड़े, ठीक है। डीप में जो अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1-2 वो आता है, जो कि आप यूं ही सोच सकते हैं कि मोस्टली सारे बच्चे उसको छोड़ के ही आते, तुक्का लग जाए वो अलग बात है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर इसकी बात करें आप, जो ये वाला ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसी की हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा एक तो अपने आप में, यहाँ पे तुक्का लगता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो कोई भी प्रैक्टिकल 11th वाले से भी आ सकता है, वो 12th वाले से भी आ सकता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आपको इसमें 3 पोर्शन है, इसमें एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइंस है, ठीक है। 3 पोर्शन में ये बटा हुआ है। और आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो इसमें कैटलिस्ट, जो एक तो नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से आप रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब जो स्टेट ने पकड़ रखा है, एक तो आती है नेमिंग रिएक्शन, चाहे आप 11th के टॉपिक उठा लें चाहे आप 12th के, नेमिंग रिएक्शन पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नेमिंग रिएक्शन मिल जाएंगी, और चैप्टर वाइज ही आपको जो ऑर्गेनिक टेस्ट होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब ऑर्गेनिक जो पूरा पोर्शन है, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, उसमें नेमिंग रिएक्शन, साथ में आपको टेस्ट पढ़ने हैं, और आपको क्या पढ़ना है, जो मैकेनिज्म होते हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में नेमिंग रिएक्शन चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, टेस्ट भी मिल जाएंगे और मैकेनिज्म भी बहुत सारे नहीं है बच्चों, ठीक है, 3-4 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है, इसमें जो कैटलिस्ट है, जैसे भाई अगर NH3 है, क्योंकि तब यूज़ किया जाएगा, जैसे लिनलार्स कैटलिस्ट है, तब सिस बनेगी कि ट्रांस एल्कीन बनेगी, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल है भाई सबको पता है कि भाई अगर आप SO और PT डालते हैं तो सीधा एल्काइन से एल्केन बन जाता है, ठीक है ना, ये नहीं पूछेगा वो। अब ऐसा पूछेगा कि आपके पास एल्काइन है और वो एल्कीन पे रहेगा, पर सिस बनेगी कि ट्रांस,
ये चीज़ आपको जो नोट्स वाला जो आपको मिलेगा, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाएगी। मतलब आपको पूरी प्रदीप उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस चैप्टर को कहाँ से उठाएंगे आप, एनसीईआरटी से मेन पॉइंट आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे और एक एक अक्षर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन देखें कि क्या चीज़ लिखी हुई है, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ना है, घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जैसे एसिड रेन वाला है वहाँ से या फिर ग्लोबल वार्मिंग से, या जो फोटोकेमिकल स्मोक है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक ही एस्टेट ने पकड़ रखे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक वाला या फिर ग्लोबल वार्मिंग वाला या फिर जो एसिड रेन वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, या तो शॉर्ट नोट्स को पकड़िएगा या फिर एनसीईआरटी जो है अपनी बुक उनको पकड़िएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम 12th वाले जो चैप्टर है उनकी बात करें, सॉलिड स्टेट, तो इसमें जो अपना एज लेंथ और उनमें जो सारा रिलेशन था, ठीक है ना, ए आपने देखा होगा अल्फा बीटा, और ये जिसमें आप ट्राइक्लिनिक, ये सारी जो सेल्स थी हमारे पास, हेक्सागोनल थी या क्यूबिक थी, वो सारे उनके रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर जो बॉडी सेंटर्ड है या फिर अपने पास फेस सेंटर्ड है, उनका जो भाई एज लेंथ का हो गया या डायमीटर का हो गया, वो रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, या पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब आपको ये फॉर्मूला जो सॉलिड स्टेट है उनके सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे आते हैं स्टेट की, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत खराब आते हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको आसान मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक के भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ से आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिकल में हम हो सकता है भूल जाएं इसी वजह से। ठीक है, तो आपको इसका भी सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। सॉल्यूशन में भी, सॉल्यूशन में वेंट हो फैक्टर वाले का ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई वो आयंस आपको दे देगा, जैसे भाई आपको BaCl2 दे दिया और एक आपको कोई और जैसे NaCl लिख के दे दिया, आपसे पूछ लेगा भाई बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आपको वेंट हो फैक्टर वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मोलैरिटी मोलैलिटी ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ के। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एस्टेट का फेवरेट टॉपिक हो चुका है, जो जो फेराडे के जो 2 लॉ हैं, आप केमिस्ट्री के आप उनके 10-11 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, हर एक उनके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं दोनों लॉ से। 2 क्वेश्चन तो, 2 न्यूमेरिकल तो आपको ज़रूर मिल ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो फेराडे का जो लॉ है और जो खोलरस लॉ है, दोनों आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा -NFE वाला, तो इसके भी सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आपको पूरा डिटेल उसमें नहीं जाना है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे जो कंडक्टेंस है, रजिस्टिविटी है, उन सारी चीज़ों का भी, कि कब अगर भाई हमने डाइल्यूशन कर दिया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, वो भी यहाँ से पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर ज़रूर करें बच्चों, आपको 4-5 या ऐसे क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन तो आप फटाफट ऐसे लगा के आएंगे बिना सोच के, क्योंकि वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप वो ज़रूर करेंगे। फिर केमिकल काइनेटिक्स में भी जो आपका भाई ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो और फर्स्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो T½ का भी हो सकता है, वो T99% का भी हो सकता है, मतलब यहाँ भी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है ना, या वो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको करना है, और बहुत ज़्यादा ही करता है, मतलब उसकी भाई उसको थोड़ा सा टफ बनाना है, तो वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि उसे 10 साल में एक बार एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पर आप ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बहुत अच्छे से करके जाएंगे, मतलब इन 4 चैप्टर के जो सारे फॉर्मूले हैं आपको बहुत अच्छे से याद हों। ठीक है, समझ में आ गई। फिर सरफेस केमिस्ट्री में जो आपको एक टेबल आपके पास बनी होती थी ना, कि भाई अगर सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है, या उसको क्या बोलते हैं, या जैसे जेल होता है, इमल्शन होता है, सॉलिड सोल होता है, उनके एग्जाम्पल, और सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या बोला जाता है, ये पूरी टेबल आपको ध्यान रखनी है। फिर आपने सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, भाई इसको कोएगुलेशन बोला जाता है। फिर आपने ये चीज़ देखी होगी जिसमें आपने हार्डी-स्यूल्स रूल पढ़ा था, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एस्टेट 3 साल से उसके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और गोल्ड नंबर का न्यूमेरिकल आप पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था,
तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, मतलब गोल्ड नंबर वाला जो टॉपिक है उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में एक तो हार्डिस-यूज़ रूल कि भाई कोएगुलेशन के लिए जितने मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, है ना, उतना ज़्यादा वो कोएगुलेट करेगा। तो ये वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और जो ये आइसोलेशन वाला चैप्टर है इसमें आप और सबकी याद रख लेंगे, ठीक है, चाहे वो आयरन की हो, मैग्नीशियम की हो, किसी भी चीज़ की हो, और वाला जो आपको जो टेबल है वो आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। और प्रेफर आप एनसीईआरटी को ही करें, ठीक है, क्योंकि और जगह तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप उसी में गुम हो जाएंगे। फिर वही मैंने बोला पी ब्लॉक में यहाँ पे आपसे वही है कि भाई आपके पास मान लीजिए NH3 दे दिया, उसकी पूरी एक उसका ग्रुप का हाइड्राइड दे दिए, उसमें या तो बेसिक नेचर पूछ लेगा या तो फिर उसका भाई रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा कौन सा, ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। तो आपको जर्नल मतलब डीप में बहुत ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत इस पी ब्लॉक में और उसमें, ठीक है। जो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, या आप एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स ही हो जाती है, या फिर आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ जनरल बातें बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। डी और एफ में क्या है, कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से याद रखें बच्चों, ठीक है। क्या बोला है, कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से याद रखें। कन्फिग्रेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, डी और एफ से। डी की हमें मोस्टली याद रहती है, तो एफ वालों की आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। एफ वालों की आपको याद रखनी है कन्फिग्रेशन। कोऑर्डिनेशन में जो अपने पास क्या होते हैं, आपको जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है, कौन सा है, आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है, वो पढ़ लेना है। कंपाउंड लिख के दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, लिंकेज है या फिर आयनाइजेशन है, ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है वो यहाँ से पढ़ लेंगे, किससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। फिर मैंने ऑर्गेनिक का आपको बता ही दिया, नेमिंग रिएक्शन सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके टेस्ट आपको पढ़ने हैं, टेस्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। उनके सारे रिएजेंट, ये सब कुछ आपको ध्यान हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिएक्शन लिख देगा, पूछ लेगा नाम बताइए, रिएक्शन लिख के रिएजेंट छोड़ देगा, बता दीजिएगा इसका रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ वो पूछता है घुमा फिरा के। बायोमोलिक्यूल में जो विटामिन हैं, विटामिन का क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन को आप ध्यान रखेंगे। और या जो अपने पास शुगर होती है, शुगर से क्वेश्चन पूछा गया है बायोमोलिक्यूल में 2-3 बार, या फिर रिड्यूसिंग कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बायोमोलिक्यूल में, ये आपको ध्यान रखते हैं। आरएनए डीएनए की फुल फॉर्म तो हम सबको याद रहती है, तो इसमें तो इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। पॉलीमर में आपको सिंपल सी बात है, पॉलीमर और उन सब के मोनोमर, ये आपको ध्यान रखने और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टेबल आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में कि भाई ये इसका पॉलीमर है और ये मोनोमर है, उनकी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कि भाई अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी दवाई क्या है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट क्या है, एंटी बैक्टीरियल क्या है, तो ऐसी ऐसी सारी दवाइयों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप क्या करेंगे, प्रदीप में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम चैप्टर आप, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको नहीं समझ पाएंगे अगर आपने बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा है उसको, तो यूट्यूब से उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें 1-2 घंटा लगा करके। और सबको जो आसान चैप्टर हैं उनको अपना जो समरी वाला जो पोर्शन है, या हमारे पास अभी टाइम है तो हम एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको प्रेफर करें और आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं, ठीक है, प्रीवियस ज़रूर लगाएं। और एनएमआर और पेरिसाइक्लिक जो छोटे मैंने जो टॉपिक बताए हैं कि वहाँ पे जो साइक्लिक एडिशन रिएक्शन है, वो 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप 45 अबाउट तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आराम से आ जाएंगे।